हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आपका मोमल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समजात व समवर्ती अंगों में अंतर। समजात व समवर्ती अंगों में अंतर जानेंगे। समजात को हम समजात के नाम से जानते हैं, लेकिन समवर्ती जो अंग होते हैं उनको समरूप अंगों के रूप में भी जाना जाता है। ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास बायोलॉजी और 12th क्लास बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इधर हम एक टेबल बना के चल रहे हैं। इधर हमारे रहेंगे समजात अंग, इधर रहेंगे हमारे समवर्ती अंग। इनको इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन और इनको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। अब ये ध्यान आपको मैंने बता दिया है, समजात को सिर्फ हम समजात ही कहते हैं, लेकिन समवर्ती को हम समरूप भी कहते हैं। पहले दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो इधर परिभाषा आती है कि ये हमारा पहला बिंदु, समान उद्भव यानी उत्पत्ति समान व समान मूल संरचना। जो अंदर की जो मूल संरचना है हड्डियों की वो समान रहती है के आधार पर जो विभिन्न जीवों के जो अंगों में पाई जाने वाली जो समानता है उसी को हम क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। फिर इधर इसकी परिभाषा की बात करें तो समान कार्य, कार्य क्या रहेगा, समान कार्य करने पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली बाह्य आकारी की समानता को क्या कहते हैं, समरूपता या समवर्तिता कहते हैं। ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब हम नेक्स्ट बिंदु की ओर चलें तो अंतर आता है हमारा दूसरा कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो क्या होती है, समान। उत्पत्ति क्या होती है, समान, लेकिन कार्य होता है असमान। ये समान नहीं है, ये या ए और लगा देना है हमको, असमान। यानी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान, लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग, यानी असमान। इधर बात करें समवर्ती के अंदर या समरूप के अंदर तो उत्पत्ति तो क्या रहती है इनकी अलग अलग, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, समान होता है। फिर हम बात करें हमारे तीसरे अंतर की ओर, तो हम तीसरे की बात करें तो यहाँ आता है समजात जो है उनमें क्या होता है, इनमें जो मूल संरचना है ना वो समान होती है। मूल संरचना हड्डियों का ढांचा, अभी हम आगे डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, वो क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन इधर जो है वो मूल संरचना में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। मूल संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इसमें मूल संरचना भिन्न होती है। बात करना चौथे अंतर की, तो यहाँ जो है समजात, समजात के अंदर चौथे की बात करें तो इनमें अंगों का जो भ्रूणीय उद्भव है वो समान होता है। इन अंगों का भ्रूणीय उद्भव क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो समरूप है या समवर्ती है, इनमें अंगों का जो भ्रूणीय उद्भव है वो बिल्कुल ही क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट बात करें पांचवें अंतर की, तो समजात, समजात के अंदर पांचवा है, इनमें अंगों के कार्य व बाह्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। अंगों के कार्य और जो बाह्य संरचना आप देखोगे वो अलग अलग दिखेगी, लेकिन इनमें अंगों के कार्य और बाह्य संरचना में काफ़ी क्या रहती है, समानता रहती है, काफ़ी समान होते हैं। अब उदाहरण से समझ में आएगा सारा मैटर। तो अगर हम समजात की करें तो देखो, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, व्हेल मछली के फ्लिपर्स और चमगादड़ के पंख, इन सभी को आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन कार्य में क्या है, विभाजन है। कार्य क्या है इनका, अलग अलग है। देखो यहाँ देखोगे आप तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे ये पहला देख रहे हो आप, व्हेल मछली का जो है वो फ्लिपर देख पा रहे हो, ये व्हेल मछली का फ्लिपर है। दूसरा मानव का हाथ है, तीसरा घोड़े का अग्रपाद, ये चमगादड़ वाला है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ कुछ समानताएं हैं, जैसे कि इसमें ये आपका व्हेल मछली का फ्लीपर है और ये मनुष्य का हाथ है। तो यहाँ दोनों में देखो हुमरस है, दोनों में रेडियस है, दोनों में अल्ना है, दोनों में मणिबंधिका यानी कार्पल्स है, दोनों के अंदर ही आपकी अंगुलास्थियाँ हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ। इसी प्रकार इनके साथ में इनको कंपेयर करके दिखाऊँ आपको, तो देखो यहाँ ये है घोड़े का अग्रपाद और ये है आपका चमगादड़ का, लास्ट वाला चमगादड़ का। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ क्या है, वही आपके मूल ढांचा यानी मेन उत्पत्ति या उद्भव या मेल मूल संरचना क्या है, समान है। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, वो क्या रहती है, सभी में क्या रहती है, समान रहती है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समजात हो गए, यानी इनकी उत्पत्ति समान है। अगर आप इनको देखोगे तो इनका कार्य अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेल मछली का फ्लीपर तैरने के काम आता है, मनुष्य का हाथ कार्य करता है कुछ, घोड़े का दौड़ने का काम आता है, चमगादड़ का उड़ने के काम आता है। इसलिए उत्पत्ति तो यहाँ क्या हो गई है, उत्पत्ति तो क्या है, समान है,
उत्पत्ति तो समान है, लेकिन यहाँ जो कार्य है वो क्या है, अलग अलग है। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरी ओर। यहाँ देखो आप, यह आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा यहाँ, तो ये सब समजात है। समवर्ती या समरूप, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और कीट यानी तितली के पंख एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं यानी समवर्ती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखोगे तो यहाँ रेशम कीट का पंख है, या टेरोडेक्टाइल्स का है, या पक्षी का, या चमगादड़ का है। अब इनकी उत्पत्ति तो क्या है, अलग अलग है। उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। उत्पत्ति इनकी क्या हुई है, अलग अलग हुई है, अलग अलग ढंग से हुई है, लेकिन इनका कार्य क्या है, कार्य इनका समान है, यानी सभी के सभी है वो एक ही काम में लेंगे इनको, क्या, उड़ने के लिए काम में लेंगे। तो रेशम कीट हो तो ये भी उड़ेगा इसकी मदद से, पंखों की मदद, ये भी उड़ेगा, ये भी पक्षी भी उड़ेगा, चमगादड़ भी उड़ेगा। लेकिन आप देखो मूल संरचना या इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। यहाँ देखो किसी का काइटिन का बना हुआ है, किसी के बॉडी से टच है, किसी का शरीर की जो पेशियाँ मांसपेशियों के फैलने से बना है, किसी का जो ये पक्षी का फेदर है वो और प्रकार का होता है। कीट वाले पंख में, पक्षी वाले पंख में काफ़ी असमानताएं होती है। चमगादड़ का जो अंगुलास्थियों के बीच की जो ये चमड़ी होती है वो फैलने से बनता है। तो यहाँ उत्पत्ति तो क्या है, अलग अलग है, और कार्य क्या है, समान, उड़ना। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समवर्ती या समरूप अंग कहते हैं। तो ये हो गया इसका पहला उदाहरण, ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ ये दूसरी बात करें, और भी हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कीटों के मुखांग, जैसे लेब्रम है, लेबियम है, मैक्सिला है, मैंडिबल है। इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समजात होते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। कोई लेबियम से क्या करता है, कोई लेब्रम से क्या करता है, कोई मैक्सिला से क्या करता है, कोई मैंडिबल से क्या करता है। तो काम अलग अलग होता है लेकिन उत्पत्ति इन सभी की समान होती है। तो ये भी कीटों के जो मुखांग होते हैं वो समजात अंग होते हैं। इसी प्रकार समवर्ती के अंदर हम देखें तो देखो मधुमक्खी और बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, वो समवर्ती होते हैं, समरूप होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनके कार्य तो समान है, डंक लगाना ही होता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति है वो अलग अलग जगहों से होती है, अलग अलग ढंग से होती है। फिर अगला उदाहरण की बात करा समजात के अंदर, तो पौधों में बोगनविलिया के कांटों व कुकुरबिटा के प्रतानों में भी उद्भव व मूल संरचना में समानता है, लेकिन कार्यों में भिन्नता है। तो यहाँ उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग। तो ये भी क्या हो गए, समजात हो गए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से, ये देखो यहाँ, ये है बोगनविलिया और ये है इधर आपका कुकुरबिटा, यानी कोई भी ककड़ी कुल का पादप। यहाँ देखो ये कंटक कांटा बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ है, प्रतान बना हुआ है। इनकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग। कांटा अपना कुछ अलग काम करता है, प्रतान अपना कुछ अलग काम करता है, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए, समजात हो गए, न कि समवर्ती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इधर। तो ये है हमारा इधर का उदाहरण। इसमें देखें तो मछलियों के पंख व व्हेल के फिलिपर्स कार्य में समान है लेकिन उत्पत्ति क्या होती है, अलग। तो मछलियों के पंख देख लो और व्हेल के फिलिपर देख लो, काम तो क्या होता है, समान, लेकिन उत्पत्ति उनकी क्या है, अलग अलग। तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समवर्ती होते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें समवर्ती या समरूप के अंदर, तो कीटों के जो ट्रेकिया होते हैं जो श्वसन करने के काम आते हैं, और कशेरुकों के जो फेफड़े होते हैं, दोनों का काम क्या सेम ही है, श्वसन करना, गैसों का आदान प्रदान करना, लेकिन दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। उत्पत्ति अलग अलग हो गई, काम समान हो गया, तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, यानी समवर्ती हो जाते हैं। इनको आप बड़े आराम से देख सकते हो, और ये काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर उदाहरणों में दिक्कत होती है। और आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पादपों के अंदर समवर्ती अंग है, तो यहाँ देखोगे आप तो देखो स्तंभ प्रतान है, और इधर या मटर के अंदर, ये मटर में भी क्या लगा होता है, प्रतान। इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है, समान होता है। प्रतान भी ऊपर चढ़ने में मदद करता है, चाहे वो आपकी पेशी फ्लोरा हो चाहे मटर हो। तो ये था हमारा समवर्ती और समजात अंगों के अंदर जो है वो अंतर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।